में दूसरे नंबर पर मौजूद हस्ती अपने दौर में किसी से भी पिछड़ना नहीं चाहती थी। वे एक सनकी और एक असुरक्षित इंसान थे जिन्हें बचपन में छोड़ दिया गया था। उन्होंने एक बार अपने सौतेले पिता को मारने और उनके घर को जलाने की धमकी दी थी। उन्हें तो नर्वस ब्रेकडाउन भी हो गया था। लेकिन फिर भी अगर पिछले 1000 साल पर नजर डालें तो इस इंसान की अहमियत को लेकर कोई शक नहीं है। ये थे सर आइजैक न्यूटन, आधुनिक विज्ञान के संस्थापक, गणित और फिजिक्स के उस्ताद। मुझे लगता है कि न्यूटन पिछली मिलेनियम के सबसे महान वैज्ञानिक थे। उनका रुतबा गलीलियो, डार्विन और आइंस्टाइन के बराबर था, लेकिन न्यूटन का असर इन सब से ज्यादा रहा। उन्होंने गणित, फिजिक्स और ब्रह्मांड को मिला दिया और हमें यह समझने में मदद की कि विज्ञान क्या कुछ कर सकता है। न्यूटन के बाद पृथ्वी पर जिंदगी का रंग बदल गया। अगर वो ना होते तो उन्होंने जो कुछ किया उसे हासिल करने में किसी और को 100 साल और लगते। आइजैक न्यूटन वॉल्सथॉर्प नामक ब्रिटिश देहाती कस्बे में पले बढ़े। उनकी जन्मजात प्रतिभा और उत्सुकता को शुरू से ही पहचान लिया गया। उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, लेकिन जब 1660 के दशक में इंग्लैंड में ब्यूबोनिक प्लेग फैला और शहरों को खाली कराया गया तो न्यूटन अपने घर वापस लौटे। बस यहीं से शुरुआत हुई। वो कैम्ब्रिज छोड़कर देहाती इलाके में चले गए, जहां उन्होंने ध्यान लगाना और गणित संबंधी तजुर्बे करने शुरू कर दिए। बस इसी दौरान उन्होंने गति के सिद्धांतों पर जबरदस्त काम किया। न्यूटन एक सेब के बागीचे में बैठे हुए थे कि उन्होंने एक सेब को पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरते देखा। वे हैरान हो गए कि यह सीधा जमीन की तरफ क्यों आया। इस साधारण सी बात को आधार बनाकर उन्होंने ऐसे नियम बना डाले जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ग्रहों की परिक्रमा और नक्षत्रों की स्थिति को नियंत्रित करते हैं। वो शायद 20 से 30 साल की उम्र के बीच रहे होंगे जब उन्होंने अकेले ही ग्रेविटी, ऑप्टिक्स और मोशन के बारे में नियम बना डाले। ऐसा कोई अत्यंत प्रतिभाशाली इंसान ही कर सकता है। बाद में उन्होंने गणित की एक नई शाखा ही बना डाली जिसे हम कैलकुलस के रूप में जानते हैं। इंजीनियरिंग या फिजिक्स की कोई भी बड़ी समस्या न्यूटन के कैलकुलस के जरिए ही सुलझती है। इसके बिना तो ग्रहों की गति और अंतरिक्ष यानों के रास्तों का निर्धारण ही नहीं किया जा सकता। You guys are up there, and who's driving? That's a good question. I think Isaac Newton's doing most of the driving right now. हम बिना सर आइजैक न्यूटन के चांद पर नहीं पहुंच सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने सैकड़ों साल पहले फिजिक्स के नियम बनाए जो आज तक सार्थक हैं। ये बात तो हमें सर आइजैक न्यूटन ने सिखाई कि दुनिया आखिर परिक्रमा क्यों करती है। उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। जरा सूची में उन लोगों के नामों पर नजर डालिए जो उनके ऋणी हैं। अगर न्यूटन नहीं होते तो राइट ब्रदर्स उड़ान ही न भर पाते, हेनरी फोर्ड की टी मॉडल कार सड़क पर न चलती, एडिसन अब भी अंधेरे में बैठे होते और बिल गेट्स एक बेहतर मैनुअल कैलकुलेटर बना रहे होते। न्यूटन ने वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने से पहले जन्मे वैज्ञानिकों की खोजों को और आगे बढ़ाया, जैसे कोपरनिकस, गैलीलियो और डेकार्ट। उन्होंने इन लोगों की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया। न्यूटन की एक पंक्ति बहुत कमाल की थी, बेशक वो महाकाय और हम बौने हो सकते हैं, लेकिन हम महाकायों के कंधों पर खड़े हैं, इसलिए दूर तक देख सकते हैं। न्यूटन ने यह बात साफ कर दी कि अब विज्ञान हमेशा कायम रहने वाला है। अब आप विज्ञान पर यह कहकर हमला नहीं कर सकते कि वो सिरफिरे लोगों की सोच है या उसकी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने विज्ञान को पश्चिमी विचारों में एक खास जगह दिला दी। न्यूटन जिस वैज्ञानिक युग में दाखिल हुए वो आज हमारी जिंदगियों का एक हिस्सा बन चुका है। हम इसे एक आम बात मानते हैं, लेकिन प्रकाश, गति, मैकेनिक्स और गुरुत्वाकर्षण के बारे में उनकी जो कमाल की थ्योरीज थीं, उन्होंने ही विज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाया। आखिरकार हम अपने ग्रह को समझ पाए और अपनी नई हासिल समझ को ब्रह्मांड के क्षितिज तक ले जा पाए।